प्रैक्टिकल फिजिक्स में हम करेंगे एक डिवाइस जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली है क्या? देखो, इसका सिंपल सा काम है कि हम किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन मेज़र। ओके, सो बेसिकली इसका थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, एक वायर है सपोज करिए, उसमें यदि हम कांस्टेंट करंट भेज देते हैं, से इट इज़ आई, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी पोर्शन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोर्शन की लेंथ के। ठीक है, जैसे हम बात करें कि ओम्स लॉ लगा दें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दें, रो एल अपॉन ई। रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है वायर का। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो अब यदि इन चीज़ों को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, देखो ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट में भेज रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, यूनिफॉर्म है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, L। तो यहाँ से V जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, इसको K बोलेंगे। और हाँ, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया, जहाँ K जो है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इट इज़ सिंपली फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जितना L का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही K का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब L की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, K की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स वो स्मॉल मेजरमेंट्स को भी कर सकता है, स्मॉल EMFs को भी मेज़र कर सकता है पोटेंशियोमीटर। ये E जो है, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। जी, ठीक है। अब इसका जो मेन काम है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें फर्स्ट है कि यू आर गिवन टू सेल्स एंड यू हैव टू कंपेयर द EMF ऑफ दीज टू सेल्स। ओके, ये आपने पढ़ा ही है कि जो रेशो ऑफ EMFs आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ के बिल्कुल प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब L1/L2। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल मैंने बताया कि ये है आपकी वायर और ये है इसका एंड A, दिस इज़ एंड B, और ये जो ऊपर की तरफ सर्किट हम लगाएंगे ये बैटरी लगाएंगे यहाँ पे करंट के लिए, आगे फिर हम एमीटर लगाएंगे यहाँ पे, और फिर आगे एक रियोस्टेट लगाते हैं ऐसे, और एंड B को इसको कनेक्ट कर देते हैं। जो ऊपर वाला सर्किट आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। ओके, दिस इज़ रियोस्टेट, प्राइमरी सर्किट। और नीचे जो सर्किट है ये वाला नीचे, इसमें एक सेल लगाएंगे ऐसे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को फिर हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं और फिर जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो सपोज जॉकी की पोजीशन J है, जो EMF इस सेल का ये ले लेते हैं, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस लेंथ AJ ड्यू टू दिस, इस बैटरी को बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी, यू कैन से ड्राइविंग सेल। ठीक है, तो इस ड्राइविंग सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस पॉइंट पे अक्रॉस AJ आएगा, दैट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ दिस सेल जो यहाँ कनेक्ट करी है। तो उससे हम इस सेल का EMF मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए एक और सेल यहाँ लगा दीजिए। पहली सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा, ये आ गया जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये L, से इट इज़ L1 फर्स्ट सेल के लिए। एक और सेल लगाइए तो उसका EMF जो है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ पता करिए, से दैट इज़ L2। ये E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये तो इसका पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ इसका सिंपल सा है कि यदि हम नीचे जो सर्किट है, प्राइमरी सर्किट से नीचे वाला जो सर्किट है, यदि मैं यहाँ पे एक सेल लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, और फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, ये लगा दिया एक रेजिस्टेंस और साथ में की लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी ये की लगती है इसमें, इसको K1 बोल दो। ठीक है, और इसको K2 बोल देते हैं। यहाँ पे ये आ गया और आगे गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी। ठीक है जी। अब दूसरे केस में क्या है, जो यहाँ पे एक सेल लगा है,
ठीक है, उसका EMF E है सपोज। इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस विद की इंट्रोड्यूस कर दिया नीचे, ठीक है। और जब आपका की K2 ओपन है, जब K2 ओपन है, क्लोज नहीं किया है, तो उस टाइम तो वही हो गया जैसे मैंने बताया कि इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ सपोज करिए यहाँ आती है पॉइंट J पे, यहाँ ले लेते हैं इसको, तो ये बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 आ गया। अब की K1 ऑन था, ठीक है। अब की K2 को अभी मैंने ओपन ही रखा था, ठीक है, K1 क्लोज था। तो अंडर दिस कंडीशन जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई E के लिए, मतलब EMF ऑफ सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ आ गई, और वो कितनी आई L1, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L1, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड केस में जैसे हम की 2 को ओपन थी अभी क्लोज़ करते हैं, ठीक है, की 2 क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ कर दी। क्लोज़ करने से फिर आप जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करिए, करने से क्या होगा, जो बैलेंसिंग लेंथ है ना ये कम आएगी। अब ये सपोज करिए J डैश पे आ गई अब, और ये बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई, मतलब L2 आई। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आएगी, बिकॉज इस सेल का आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो स्मॉल r है, ठीक है। तो अब मतलब इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब कम होगा E से, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बिकॉज अब सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V सपोज कर लेते हैं, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया भाई, L2 आ गया। तो ये आ गया सिंपल L2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो E/V क्या हो जाएगा यहाँ से L1/L2, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो E होगा बेसिकली, तो जब करंट ड्रॉ होगा सेल से तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर आ जाएगा IR। तो बेसिकली E जो होगा वो होगा V, इसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वो मान लेता हूँ मैं स्मॉल v, ठीक है। तो यहाँ से जो EMF होगा वो हो जाएगा V की वैल्यू क्या है IR, करंट ये सपोज I ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और आगे I इंटू स्मॉल r पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये होगी बेसिकली C की वैल्यू, ये जो मैंने लिखी, ठीक है। तो यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो इन प्लेस ऑफ E यू कैन राइट V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू L1/L2, एंड माइंड इट L1 जो है वो ग्रेटर है किससे, L2 से, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो हो गया 1 और V अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। यदि मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास V अपॉन ये इज इक्वल टू L1/L2 और ये -1, ठीक है। सो यदि मैं आगे लिखूँ तो V की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ IR, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस जो बाहर रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था IR इज इक्वल टू L1/L2 -1, ये आ गया। तो यहाँ से I विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट स्मॉल r इज इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू R, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा आपके पास L1/L2 ये, और ये जो R है वो यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल मेज़र इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल, ठीक है। तो इसका दूसरा यूज है, बस इतना ही है इसमें, बाकी ज़्यादा नहीं है इसमें। सो ये था, इसी के ऊपर अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, देखो। सो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से यदि आप देखें, सो इस क्वेश्चन में ये JEE मेन का क्वेश्चन है, ये JEE मेन का आपका क्वेश्चन है, और इसमें देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। शुरू करते हैं। सो इसको एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे, और ये लगभग एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। जी अब आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े ध्यान से देखें तो एक पोटेंशियोमीटर वायर है, और AB, तो दिस इज़ योर वायर, लेंथ इसका L है भी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल L, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका 12R है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 12R, ठीक है। जॉइंट
टू ए सेल D ऑफ EMF E स्मॉल e, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाली सेल। सो दिस इज़ योर ड्राइविंग सेल जिसका EMF ही है, और ड्राइविंग सेल का जो EMF है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ये जो नीचे सेल लगा होता है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ देख लिए E है तो यहाँ E/2 है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, किसका है R, इस बैटरी का, और यू कैन से ड्राइविंग सेल का, ठीक है। सेल C जिसका EMF E/2 है, ये बैलेंस हुई जाके पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है, कितनी पे जाके पॉइंट J पे जाके बैलेंस होगी, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल, एलोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो कर दिया जब ये आपकी जॉकी J पोजीशन पे थी, ठीक है। द लेंथ इज एट विच गैल्वेनोमीटर एज शोन फिगर शोज नोट। अब ये लेंथ पता करनी है, ये वाली लेंथ, ये कहाँ जाके बैलेंस हुई है, ये क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ से यदि बड़े ध्यान से देखें तो दो रेजिस्टेंस हैं, ऊपर की तरफ देखो, ये जो आपका प्राइमरी सर्किट है, इसमें देखो एक तो वायर का रेजिस्टेंस है 12R, और एक बैटरी का जो ड्राइविंग सेल है उसका रेजिस्टेंस है स्मॉल l, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। और EMF कितना है भाई, E है, ठीक है। सो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो ओम्स लॉ से। तो करंट हो जाएगा E/R, तो E/R टोटल 12R इस वायर का रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस ड्राइविंग सेल का R है, तो हो गया 13R, तो ये हो गया करंट। अब यदि करंट इस वायर में इतना जा रहा है, ये वाला, ठीक है, I, सो बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, A और B के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा A और B के बीच अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा ओम्स लॉ IR, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर दैट इज़ 12R, ये आ गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। और ये कितनी लेंथ के लिए, जितना इसका टोटल लेंथ है L, ठीक है। तो आपसे कितने के लिए पूछा है, ये E/2, तो E/2 बैलेंस हुई है जाके कितनी लेंथ पे, L पे, ठीक है। तो L निकालना हमारा काम है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल L, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि इस टोटल लेंथ ऑफ द वायर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है I इंटू 12R, मतलब टोटल लेंथ L के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू 12R। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, I इंटू 12R अपॉन L, ठीक है। और आपके पास कितनी लेंथ के लिए चाहिए, ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप ऐसे बोल दें कि इतनी पोटेंशियल डिफरेंस है लेंथ L के लिए, तो L को इस तरफ लिख दूँ, तो इतनी पोटेंशियल डिफरेंस है लेंथ L के लिए, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेंथ हो जाएगी L अपॉन I 12R, ये आ गया, ठीक है। मतलब दिस मच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ फॉर लेंथ कैपिटल L, ये लिखा मैंने, दिस मच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ फॉर लेंथ L, तो यूनिट के लिए इतना हो जाएगा। अब मेरे को कितने के लिए चाहिए, स्मॉल l के लिए, ठीक है, स्मॉल l के लिए चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल l के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/2, तो E/2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है E/2 लिखो, ये हो जाएगा E/2 लेंथ के लिए, E/2 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेंथ हो जाएगा L अपॉन I 12R इंटू ε/2। अब इस I की वैल्यू पुट कर दीजिए ये इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा इसमें, यहाँ पे ये आ जाएगी लेंथ, तो ये लेंथ हो जाएगी, क्योंकि E/2 के लिए लेंथ स्मॉल l है, तो स्मॉल l हो जाएगा यहाँ से L अपॉन I की वैल्यू ये है भाई ε/13R, ठीक है। और आगे आ गया 12R, ठीक है, और आगे आ गया ε/2, तो यहाँ से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये 13 चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 13 अपॉन नीचे आ जाएगा 24L। सो ये था, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ये क्वेश्चन था जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर में हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। सो पहले तो इसमें करंट निकालिए, ठीक है, निकल गया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसका मतलब टर्मिनल एंड्स AB जो है वायर के, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ L के लिए है, तो एक लेंथ के लिए इतना हो गया, और L लेंथ के लिए EMF कितना है E/2, तो E/2 वो L लेंथ के लिए, छोटा L स्मॉल l के लिए, तो इसके लिए जो लेंथ होगी वो देख लेते हैं कितनी आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, I की वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर ही आ गया। चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप देखें बड़े ध्यान से,
तो आसान ही है, ठीक है। सो देर इज़ ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी है, ये ले लेते हैं पोटेंशियोमीटर की वायर, ठीक है। ये आगे पोटेंशियोमीटर की वायर और इसकी लेंथ है 1200 सेंटीमीटर, एंड इसका ए है और एंड बी है, ठीक है जी। हाँ 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 60 मिली एम्पियर करंट इसमें चल रहा है। सो 60 मिली एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग। ये बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल जैसे 20 बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर विद बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। एक नीचे की तरफ बैटरी लगाते हैं और सेल लगा दी, मतलब एक, और इसका EMF कितना था ये देखिए 5 वोल्ट। ये कितनी लेंथ पे जाके बैलेंस हुई, तो ये बैलेंस हुई जाके 1000 सेंटीमीटर पे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका था 20 ओम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, इस वायर का, तो भी सिंपल सही है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए बी जो इसके एंड्स हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बड़ा सिंपल सा है, 1000 सेंटीमीटर लेंथ पे 5 वोल्ट है, मतलब 1000 सेंटीमीटर पे जाके 5 वोल्ट जो EMF है सेल का, वो सेल वहाँ जाके बैलेंस हो रहा है। इसमें 1000 सेंटीमीटर लेंथ पे जो आपका EMF है वो कितना है 5 वोल्ट। तो यूनिट लेंथ के लिए हो जाएगा 5/1000, और आपके पास टोटल लेंथ कितना है वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का 1200 सेंटीमीटर। तो भाई उसके लिए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 5/1000 इंटू 1200, कट गया ये, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, और ये कितना आ गया 2 5 10 2 चिक्की, ये आ गया, तो भाई ये 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। सो 6 वोल्ट यदि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो फिर देख लेते हैं। 1000 सेंटीमीटर पे जाके 5 वोल्ट का सेल बैलेंस हो रहा है, ठीक है। सो लिख दिया 1000 पे जाके 5 वोल्ट, ठीक है। और यूनिट लेंथ पे 5/1000, सो ये आ गया ये 2 12 2 5 10 5, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है उसके एंड्स के अक्रॉस, और करंट इसमें 60 मिली एम्पियर जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है, V आ गया इतना, और I कितना है, ये है 60 मिली एम्पियर, मतलब 60 × 10⁻³ सो R क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I। सो वट इज़ V 6/60 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा ऊपर जाके, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया 100 ओम वायर। 100 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस है, बी ऑप्शन। वेरी सिंपल, टफ कुछ है ही नहीं। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम बढ़िया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखिए आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R। आइडियल का मतलब कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इस कनेक्टेड इन सीरीज विद प्राइमरी सर्किट में जोड़ी हुई है ये, ठीक है। ये 4 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पे लगाई है प्राइमरी सर्किट में, ये वाली ऊपर वाला जो सर्किट बताया था मैंने, और लेंथ वायर का है 1 मीटर। तो ये है आपकी वायर, ये 1 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस इस वायर का 5 ओम दिया जा रहा है, ओके। आइडियल बैटरी दिस मच एंड 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ किसी रेजिस्टेंस जैसे रियोस्टेट लगा था ना वहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू R दी जा रही है, ठीक है जी। और वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ R निकालनी है कि एक नीचे जो सेल लगा है, जो नीचे आपका सेल है ये वाला, ये कितने मिली वोल्ट का है, ये है 5 मिली वोल्ट, मतलब 5 × 10⁻³ वोल्ट का सेल 10 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हो गया, मतलब ये 10 पे जाके बैलेंस हो गया इधर, ये ठीक है जी। ये यहाँ तो ये मतलब ये वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। पॉइंट को J बोल दो, इसको A बोल दो, और इस पॉइंट को B बोला ये, ठीक है। तो ये है, ये सिचुएशन है। 5 मिली वोल्ट का कहाँ जाके बैलेंस हो रहा है 10 सेंटीमीटर पे,
ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस आर की वैल्यू को निकालो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसमें यदि मैं ऐसा करता हूँ कि पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में है, ये छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और इसके साथ एक बैटरी लगी है मान लो ये और ये, तो ये R1 है मान लो, ये R2 है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो सीरीज़ में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, तो इसके अक्रॉस V1 बोल लेते हैं। तो वो फार्मूला आता है VR1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये नहीं भूलना भी आपने यदि ये पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन करने हैं। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, मान लो V2, वो आ जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस कितना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा ना। तो ये है बोलने का मतलब ये। तो ये फॉर्मूले आपने बिल्कुल याद रखना है। दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में, पोटेंशियल डिफरेंस V को कनेक्टेड है। तो बताओ पहले के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे के क्रॉस कितना। दिस इज़ फर्स्ट के क्रॉस, दिस इज सेकंड के क्रॉस। बस हो गया अभी क्वेश्चन। यहाँ भी वैसे ही देखो, एक बैटरी 4 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस R और दूसरा रेजिस्टेंस जो वायर का रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो पहले आप ये बताओ कि 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और 5 ओम रेजिस्टेंस है किसका, 5 ओम रेजिस्टेंस है आपका वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है। तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, इसका दूसरे के क्रॉस 5 के क्रॉस पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो फार्मूला लगा दीजिए आप, ये VAB, ये जो भी बताया मैंने फार्मूले, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ये मतलब V, R2 मीन्स 5 अपॉन दोनों का सम है ना, ये 4 है सॉरी 4, V हो गया 4 ये इंटू इसके क्रॉस ये R2 हो गया 5 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब R प्लस 5। लो जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपकी इस वायर के एंड्स के क्रॉस, ये वाला, ठीक है। मतलब उस प्राइमरी सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो ड्राइविंग सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के हिस्से में आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। और ये अब आगे चलते हैं, अभी कितनी लेंथ पे आए, कितनी लेंथ थी टोटल वायर की 1000, इसका मतलब ये कितना आ गया 20 अपॉन R प्लस 5, ठीक है जी। तो 20 अपॉन R प्लस 5 जो है, मतलब 20 अपॉन R प्लस 5 जो है, ये कितनी लेंथ के लिए आया, 100 सेंटीमीटर के लिए, 1000 सेंटीमीटर के लिए, 1000 सेंटीमीटर लेंथ के लिए, 1000 सेंटीमीटर लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला 20 अपॉन R प्लस 5। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा 20 अपॉन R प्लस 5, ठीक है। 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 हो गया ये, और प्लस 5 इंटू 1000 हो गया, ये आ गया, ठीक है। मतलब ये 20 था ना, 20 ही था ना, 5 और जब VR1, हाँ VR2 4 इंटू 5, ठीक है। सो ये इंटू 10 है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे यदि तो ये 0 कैंसिल, और यहाँ से ये आ जाएगा 2 से ये कैंसिल 50, तो मतलब ये आपका आ गया 1 अपॉन, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए ड्राइविंग बैटरी की वजह से, ड्राइविंग सेल की वजह से, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूँ तो वो है कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पे, 5 इंटू 10 पर -3, मतलब ये चीज़ 5 इंटू 10 पर -3 की इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ कितनी बची, 1 अपॉन 50R प्लस 250 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पर -3। तो 10 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइविंग सेल की वजह से आएगा दैट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ दिस, और EMF ऑफ दिस दिया हुआ है ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए मैंने निकाल लिया, ये देखो ये। सो यहाँ से R निकाल लो, बस हो गया। सो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 50R प्लस 50, इस रेसिप्रोकल कर लो इसको, ये आ गया। सो यहाँ 1 है तो 1 अपॉन 5 10/3 ऊपर आ जाएगा। अब कितना आ रहा है देखो, ये 50R इज इक्वल टू 1000 अपॉन 5, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माइनस 1000 अपॉन 5 माइनस
कहीं पर गड़बड़ है, गड़बड़ 50R प्लस 250 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000/5 तो 250 ही हो गया, फिर 250। ये कहाँ गड़बड़ है, लेट अस चेक अगेन। थोड़ी सी गलती हो गई भी कहीं पे, लेट अस चेक इट। 4 वोल्ट ठीक है, और रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियल लेंथ इतनी, रेजिस्टेंस इसका भी इसका 5 है, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस का 4/5/R+5 20/R+5 और 20/R+5 1000 सेंटीमीटर के लिए है। हाँ, तो 1000 सेंटीमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 20/R+5 यूनिट के लिए ये हो जाएगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अच्छा एक 0 यहाँ से 2 थोड़ी था, यहाँ पे 20 था, ये 20 एक 0 बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा काट के 10, तो ये आ गया। और 10 यदि यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा /10 = उल्टा कर रहे हैं ना, 1/5 और 10⁻³ ऊपर चला गया। हाँ जी, 5 ये 2 आ गया। तो यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो आ जाएगा 50R + 250 = कितना आया, ये 10⁻³ 1000 होता है और 2 से गुना हो गया 2000। तो 50R = 1750 और R यहाँ से एक 0 ये कट गई, और यहाँ से कितना है, फिर ये गड़बड़ आ रहा है, यहाँ से ये गड़बड़ आ रहा है इसकी कैलकुलेशन में। चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे यदि हम ये गलती कर रहे हैं, देखो यहाँ 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना आपको, ये 100 सेंटीमीटर वायर का लेंथ है ये, ठीक है। तो 100 है यहाँ पे, 100 है, तो 100 सेंटीमीटर पे इतना ये लिखा मैंने यहाँ पे, इसको दोबारा देख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आपका 20/R+5, तो यूनिट लेंथ पे आ जाएगा 20/R+5, ये नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। और आपको कितनी पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर पे जाके सेल बैलेंस हुई है। 10 सेंटीमीटर पे देख लेते हैं ड्राइविंग सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ कर लेते हैं 20/R+5 नीचे 100 और 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से, मतलब ये 2/R+5 आया, ठीक है। और ड्राइविंग सेल की वजह से जो ए और जे पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है इतना, कितना 2/R+5। और नीचे जो सेल लगा है वो उसका जो EMF है वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है। यही आपने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर में। तो इस 2/R+5 दैट इज़ इक्वल टू ये सेल जितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ 10 पे हुआ है, और 10 सेंटीमीटर लेंथ पे ड्राइविंग सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, और ये सेल बैलेंस 10 सेंटीमीटर पे जाके इतने बोल्ट पे हुई है, कितना 5 × 10⁻³ बस यहाँ से R निकाल लो। तो इसको यदि उल्टा करता हूँ तो R+5 ऐसे लिख सकते हैं 1.5 और 10⁻³ 10 पावर ऊपर 3 हो जाएगा, -3 था, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो ये हो गया आपका 1000, ठीक है। सो यहाँ से 1.5 और ये हो गया आपका 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, ये हो गया 5R + 25 = 2000, तो हो गया 5R = 1975, तो हो गया R = 1975/5,
ठीक है जी, अपॉन 5। तो ये आ गया आपका, काट के कितना आएगा ये, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45 2। तो इतना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 395। तो ये था भी क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था, वो शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ये भी आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं भाई। सो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको। अब आप शुरू करते हैं। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो पोटेंशियोमीटर वायर पी क्यू 1 मीटर लेंथ की है। ठीक है, 1 मीटर लेंथ का मतलब हो गया कि ये है आपकी 1 मीटर, फिर वही 1000 सेंटीमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स का लेंथ है। और स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ मतलब ड्राइविंग वोल्टेज E1 है, ड्राइविंग बैटरी जो है उसका वोल्टेज E1 है। ठीक है, प्राइमरी सर्किट की जो सेल है या बैटरी है वो E1 वोल्टेज। अनदर E2, ये E2 है, ये कितना वोल्ट पे जाके स्विच एस जब ओपन है, स्विच एस यहाँ कनेक्टेड ओपन ही है, स्विच एस इज ओपन, नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड क्यू। आराम से क्यू एंड से बोल रहा है, 49 पे बैलेंस हुई है जाके ये। और इसका जो ईएमएफ है वो कितना है भाई, 1.02 वोल्ट मतलब। तो ये 49 इधर को दिया हुआ है, ये रखें थोड़ा ध्यान, दिस इज़ 49, टोटल 100 है ना, तो उस तरफ को कितना 51 सेंटीमीटर। देखो कैसे घुमाते हैं, सिंपल हो गया पूरा 100। तो आपने सिर्फ पॉइंट पी से लेनी होती है, बिकॉज इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव और जिसका ईएमएफ मेज़र करना है या जिसको बैलेंस करवाना है वो एक एंड पी को दिए होते हैं भाई। और एंड पी से ही डिस्टेंस मेज़र करनी होती है, किसकी, जहाँ बैलेंस पॉइंट आता है। तो 49 नहीं होनी, 49 कहाँ से दी हुई है, क्यू से। तो यहाँ आपने इस तरफ को देखना कितना बचा, इस तरफ को बचेगा भाई 51 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये 1.02 वोल्ट 51 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हुई है। ठीक है, सो इसमें सिंपल है। फिर पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, मतलब V/L पूछ रहा है। ठीक है, तो यदि V/L पूछ रहा है ये, तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, सो यदि हम बोलें तो यहाँ सिंपल भी ऐसे कर सकते हैं। देखो 51 यूनिट लेंथ निकालना है कि यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो 51 सेंटीमीटर पे सिंपल दिख रहा है कितना है, 1.02 वोल्ट, मतलब 51 सेंटीमीटर पे जाके 1.02 वोल्ट का सेल बैलेंस हुआ है। तो ये आ गया भाई। अब यूनिट लेंथ के लिए वही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यूनिट लेंथ के लिए हो जाएगा ये 51। तो कितना आ गया फिर 102/100। ठीक है, तो इंटू 51, तो 51 जा 51 15 2 जाइए आ गया 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये देखो ऑप्शन डी करेक्ट। तो सिंपल ही था भाई। और लेते हैं और बोलते हैं क्या बोल रहा है, पर ये सिंपल लग रहा है। ये है आपका ये क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल गिव्स ए बैलेंसिंग लेंथ 75 सेंटीमीटर दिया इसने बैलेंसिंग लेंथ, एंड रिप्लेस कर दिया इसको एक और अननोन ईएमएफ से। ये लिखा इफ रेशो ऑफ ईएमएफ्स, तो E1/E2, ठीक है, या E2/E1 इज इक्वल टू L2/L1। ठीक है, तो L2 यहाँ से पूछ रहा है कि डिफरेंस, तो L2 मतलब ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं आपको। तो L2 क्या हो जाएगा यहाँ से, E2/E1 इंटू L1। सो E2/E1 है 2/3 इंटू L1 75। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 75 हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगी भी दूसरे वाली। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। तो डिफरेंस ले लो, एक बैलेंसिंग लेंथ 75 है, दूसरी 50 है, तो 75 माइनस 50 दिस विल बी द डिफरेंस 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर होगा। तो वेरी सिंपल। ठीक है, सो यदि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है भाई। ये देखो एक और आ गया, तो ये पोटेंशियोमीटर पे अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और टफ नहीं है भाई ये। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो 10 मीटर होता है भैया, 1000 सेंटीमीटर आ गया, 1000 सेंटीमीटर वाला। तो ये है 10 मीटर।
मतलब ये है 1000 सेंटीमीटर वायर है ए बी, ठीक है, नाम रख दिया इसका पोटेंशियोमीटर वायर। रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम, ठीक है जी 20, कनेक्टेड इन सीरीज विद 25 वोल्ट ड्राइविंग सेल, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 30 ओम भी यहाँ लगा है, 30 ओम, और ये बंद, ठीक है जी। ये सेल ऑफ ये सेकेंडरी सर्किट, ठीक है, प्राइमरी सर्किट, नीचे वाला सेकेंडरी, तो नीचे वाले को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सर्किट में कोई सेल लगा है जिसका EMF E है, और ये बैलेंस हो रहा है जाके चौथे हिस्से पे, मतलब 250 सेंटीमीटर पे जाके ये बैलेंस हो रहा है ये सेल, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है जी। अब पूछ क्या रहा है, तो बताओ इस E की वैल्यू कितनी है। तो बस आप सिंपली निकालो कि 250 सेंटीमीटर लेंथ पे ड्राइविंग सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही इस सेल का EMF होगा, ठीक है। सो 250 सेंटीमीटर पे वोल्टेज कितनी होगी ड्राइविंग बैटरी की वजह से, ड्राइविंग सेल की वजह से, जो प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा है 250 सेंटीमीटर लेंथ पे, उसकी वजह से जो वोल्टेज होगी वही इस सेल का EMF होगा, ठीक है। अब तुम्हें बताया कि ऊपर वाले सर्किट में चलते हैं, ये वाला देखो। अब इसमें 25 वोल्ट बैटरी के साथ 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं, तो जो वायर वाला रेजिस्टेंस वो 20 ओम है, तो 20 ओम के हिस्से में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 25 का, तो मैंने फार्मूला बताया था वो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस ए बी वो होगा हाँ VR2, V मीन्स 25, R2 मीन्स वायर का रेजिस्टेंस ओवर R1 प्लस R2 मतलब 30 प्लस 20 50, ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं कितना आ गया ये देखो 10 वोल्ट आएगा इसके हिस्से में, 20 ओम का, मतलब 25 वोल्ट को 20 और 30 ओम के रजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं उनके अक्रॉस यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 20 ओम के हिस्से में आएगा 10 वोल्ट, बाकी जो 15 वोल्ट बचा वो 30 के हिस्से में आ जाएगा। क्लियर, एक बार फिर देख लो 25 इंटू 20 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 50, 25 दूना 50 और 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया या 1000 सेंटीमीटर पे, ठीक है, बिल्कुल टोटल वायर का रेजिस्टेंस आया ये, टोटल जो आपकी एंड्स थे ए एंड बी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया ये, इसका मतलब ये कितनी लेंथ पे आ रहा है 100 सेंटीमीटर पे, तो 1000 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा 10/1000। आपको कितनी पे चाहिए ड्राइविंग बैटरी की वजह से 250 पे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10/1000 इंटू दिस, तो 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 10/4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2.5 वोल्ट आएगा भैया। 2.5 वोल्ट ड्राइविंग सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और जे पॉइंट्स के बीच, और वही इस सेल का EMF होगा, मतलब इस सेल का जो EMF होगा वो होगा 2.5 वोल्ट, और वो दिया है आपको x/10, तो ये हो गया x/10, तो यहाँ से x कितना होगा, x हो जाएगा 2.5 इंटू 10 मतलब 25, तो 25 भरना था यहाँ पे। सो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये देखिए भी अच्छा क्वेश्चन, एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से स्पीकर को यहाँ निकाल देते हैं, तो वो बोल रहा है कि यहाँ से क्या है कि स्पीकर में दिखाया जा रहा है ये फाइंड दी लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल निकालनी है, मतलब ये जो सेल है यहाँ पे E2 2 वोल्ट वाला, वो इस पॉइंट पे जाके जे बोल देते हैं, जे बोल रहे हैं बार बार, जॉकी लगती है ना यहाँ पे, ए जे, मतलब ये लेंथ बताओ कितनी है, ये लेंथ बताओ कि ये 2 वोल्ट का जो सेल है वो पॉइंट जे पे जाके बैलेंस हुआ, तो बताओ ए और जे के बीच का डिस्टेंस कितना है यदि टोटल जो लेंथ थी इस वायर की वो कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो 100 से कम ही होगा आंसर भाई, है ना। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आपको थोड़ा सा इसमें इस वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये देखो ये लिखा,
लेंथ इतनी है, ठीक है। फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन, तो ड्राइविंग जो सेल है उसकी वजह से 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इन 2 रेजिस्टेंस में बांटना है वो। इसके हिस्से में कितना आएगा, तो वो आ जाएगा, इसके हिस्से में आएगा वी ए बी बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ वायर, ये ए और बी। ये आ जाएगा वी आर टू, वी मीन्स 3, आर टू मीन्स ये इस वायर का रेजिस्टेंस बट इन दोनों का सम 15, 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हो कुछ वो भी ऐड कर देना यहाँ पे, पर है ही नहीं, आइडियल है ये, ठीक है, आइडियल बैटरी है ये वाली। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो ये 3/5 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 3/5 वोल्ट। चलते हैं आगे। अच्छा, अब 3/5 वोल्ट आया आपका, ये कितनी लेंथ के लिए, 100 सेंटीमीटर लेंथ के लिए। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ के लिए आ गया 3/5 वोल्ट। यूनिट लेंथ के लिए आ जाएगा 3/500 वोल्ट, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ एल के लिए आ जाएगा, एल से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 3L/500 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस ड्राइविंग बैटरी की वजह से अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड से, ये वाला, ठीक है। और वही इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, इसमें बड़े ध्यान से यदि आप देखें तो इसमें ये नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है 0.5 ओम, है ना। तो यदि ये 0.5 ओम नीचे की तरफ कनेक्टेड है तो ऊपर की तरफ भी AJ है, ठीक है। तो ये इस सेल, ध्यान से देखना भाई, इस जो नीचे सेल लगा है जिसको हम सेकेंडरी सर्किट का सेल बोलेंगे, मतलब इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस और ये वायर पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है, चेक कर लो ये देखो। और फिर नीचे की तरफ ये, इसको रहने दो, इसको नहीं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ मतलब 2 वोल्ट जब इसमें और ये सीरीज़ में है, इस सेल के साथ 1.5 और 0.5 सीरीज़ में है, तो E2, ये E2 बंटेगा इन दोनों में। अब इसके हिस्से में कितना आएगा, जितना इसके हिस्से में आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वही होगा जो ड्राइविंग बैटरी की वजह से होगा अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड जे। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान सुनो, कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख रहा हूँ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे, हाँ, ड्यू टू कौन सी, ऊपर वाली, ड्यू टू ड्राइविंग सेल, ड्यू टू मतलब ड्राइविंग लिख देता हूँ, चलिए, ड्यू टू ड्राइविंग बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वाला 0.5 ओम रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन है कि 0.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नीचे सेकेंडरी सर्किट में है कितना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ ड्यू टू ड्राइविंग बैटरी तो ये है, वो कितना है 3L/500, दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वही कि एक सेल जिसके साथ 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो वो होगा वोल्टेज 2 इंटू करंट, सॉरी रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकालना है 0.5 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, इन दोनों में बंटेगा नहीं, तो यह आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5, तो 1.5 प्लस 0.5, बस जी यहाँ से हल निकाल लो। तो आज आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 नहीं बचा यहाँ पे, अपॉन 2, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से एल निकालूँ तो आ जाएगा आपका 3L इज इक्वल टू 500/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 250, तो L आ जाएगा 250/3, 3 का बड़ा पड़िए, 3 8 24 होता है, 1 बच गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 3 3 जा 9, तो इतनी सेंटीमीटर लेंथ आएगी, यही पूछा था। ये आएगी आपकी 83.3, ये आएगी 83.33 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा बोल सकते हैं इसको, और सिंपल था भी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि रेजिस्टेंस जो आपको लगाए जाते हैं ना, इससे डर जाते हो आप, है ना, डरना नहीं है। सिंपली ये जो नीचे सेकेंडरी सर्किट है, इसमें एक सेल लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है,
बस इसमें सिंपल याद रखना आपने कि ए जे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्राइविंग सेल की वजह से या ड्राइविंग बैटरी की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.5 ओम रेजिस्टेंस, और वो होगा ड्यू टू E2, ये ड्यू टू बैटरी, और ये होगा ड्यू टू E1, ये था। ठीक है जी, चलते हैं आगे। और ये है आपका क्वेश्चन, ये सिंपल ही है अभी, इसको देखो ज़रा। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? लो जी, हो गया सेट स्क्रीन पे। अब आप इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। अच्छा जी, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 600 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 600 सेंटीमीटर, ए से बी तक 600 सेंटीमीटर, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर। वेरी गुड, 40 मिली एम्पियर करंट चल रहा है। और ए सेल ऑफ 2 वोल्ट लगा नीचे, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बेस का 10 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 500 सेंटीमीटर। मतलब ये 500 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हो गई ये वाली। ठीक है, ठीक है। इफ़ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, बड़ा कुछ पूछा है अभी। द बैलेंसिंग लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, जैसे वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हो फिर बैलेंस पॉइंट दोबारा पता करते हो तो ये 10 डिक्रीज हो गया, 500 से 10 घटा दिया तो 490 पे जाके बैलेंस हो गई मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या क्या पूछ रहा है। रेजिस्टेंस निकालो इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ कितना है। ठीक है, और बताओ रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर कितना, जो वोल्ट मीटर यहाँ लगा है इसका रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट बताओ कि वोल्ट मीटर कितनी रीड करेगा, इसकी रीडिंग क्या होगी। सो यहाँ से यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो यदि इस सेल को बैलेंस हुआ तो वहीं से उठा लेते हैं पॉइंट बीच वाला कि 500 सेंटीमीटर पे जाके 2 वोल्ट बैलेंस हो गया है। ठीक है, मतलब 500 सेंटीमीटर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो 600 पे कितना होगा, सिंपल। तो 500 सेंटीमीटर पे है आपका 2 वोल्ट, यूनिट लेंथ पे हो गया 2/500 वोल्ट, और 600 टोटल लेंथ है वायर का, 600 लेंथ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/500 इंटू 600, तो ये आ गया आपके पास 12/5 इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियोमीटर की वायर के एंड्स के क्रॉस, मतलब 600 सेंटीमीटर लेंथ के क्रॉस। ठीक है जी। अब यदि इसमें करंट 40 मिली एम्पियर एंट्री मार रहा है यहाँ से, तो इस वायर में वोल्टेज भी पता है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12/5 है, तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I। V मीन्स 12/5 और I मीन्स 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर मीन्स 0.04 एम्पियर। ठीक है, तो हो जाएगा 0.04 एम्पियर। ठीक है जी। अब यहाँ से देखते हैं तो हम बात करते हैं कितना आ रहा है, 600 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये हो गया, देखो यहाँ से 12/5 इंटू 4 कर दूँ, ऊपर 100 हो जाएगा, ये आ गया सिंपल। तो 5 एकम 5 20 कर दूँ, 4 पंजे 20 कर दूँ, तो 60 ओम आ गया भाई। तो ये तो हो गया जी कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर होगा 60 ओम, ये लग गया मेरे को पता। ठीक है जी। अच्छा, पहला तो हो गया जी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है। तो फिर वही इससे पीछे क्वेश्चन किया था मैंने, बिल्कुल सेम है कि अब आप बड़े ध्यानपूर्वक देखो तो यदि रेजिस्टेंस, ये करंट की वैल्यू दी जा रही है, तो यदि मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब रेजिस्टेंस वाली चीज़ उठा लेता हूँ, 600 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस आया, 600 सेंटीमीटर लेंथ पे 60 आ रहा है, तो एक जीरो कम हो रही है, तो 490 सेंटीमीटर पे कितना आएगा, 490 पे कितना आएगा, 490 पे कितना आ जाएगा, 49 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ए सी डैश का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर ए सी डैश, वो कितना है 49 ओम। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आप सिंपल वो वाला आइडिया लगाओ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये वोल्ट मीटर और ये ए सी डैश, ध्यान से देखना, ए सी डैश
और नीचे ये वोल्ट मीटर, ये इस सेल के साथ पैरेलल में है। तो जितना पोटेंशियल पैरेलल में वही सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC डैश होगा। ठीक है, अब AC डैश में रेजिस्टेंस कितना है 49 ओम, तो करंट कितना चल रहा है 40, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं AC डैश। तो RAC डैश कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो निकाल लिया है, V कितना हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC डैश हो जाएगा IR, I मीन्स 40 इंटू 0.04 इंटू रजिस्टेंस RAC डैश 49, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 4/100 इंटू 49। तो ये यदि 50 होता तो 2 आता, 1 पॉइंट कितना आएगा, ये 96, यस 90, 9 जगह 36 हो गया, 996/100, तो ये आ गया 1.96 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस AC डैश, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC डैश होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस द रीडिंग वोल्ट मीटर की वही होगी, बिकॉज ये वोल्ट मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AC डैश पैरेलल में है, किसके साथ, इस सेल जो 2 वोल्ट का सेल लगा है उसके साथ। ठीक है, तो वहाँ से आप रेजिस्टेंस भी वोल्ट मीटर निकाल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे अब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर ड्यू टू E, और इस सेल की वजह से, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ डैश ड्यू टू ड्राइविंग सेल जिसकी वोल्टेज V है, मतलब ड्यू टू V ये। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AJ डैश हम निकाल चुके, C डैश नहीं सॉरी AJ डैश है, AJ डैश, ये C डैश लिख रहे हो, अच्छा सॉरी C डैश ही है, C डैश ही तो है, AC डैश, ठीक है जी, AC डैश, ठीक है। तो ये आ गया, बस इतना सी बात है इसमें। और पोटेंशियोमीटर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसका मतलब आप कर लोगे सारे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के। सो यदि आप इसको बस इक्वल कर दो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस वोल्ट मीटर ड्यू टू, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, मान लो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R बाय पहले मानना हुआ यहाँ कुछ बायर का माना था, इसका R डैश मान लो, तो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर R डैश, ठीक है। तो 10 वोल्ट सॉरी 2 वोल्ट बंटेगा, हाँ 10 और R डैश में, तो कैसे बंटेगा बोलो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्टेज 2 इंटू ये खुद रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का मैंने मान लिया R डैश अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंस मतलब R डैश प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू जो निकाला हुआ है VAC डैश दैट इज़ 1.96 ये वाला, बस हो गया। तो यहाँ से आप ये हो गया आपके पास 2R डैश वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2R डैश इज इक्वल टू 1.96 R डैश प्लस 1.96 इंटू 10, ठीक है जी। बस यहाँ से आप ये निकाल लो, ये इसको इधर ले आओ तो बनेगा, बचेगा 0.04 R डैश दैट इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास 1 गुना करोगे 10 से तो 19.6 बचेगा। तो यहाँ से R डैश हो जाएगा आपका 19.6/0.04, तो ये आ जाएगा आपके पास 196/10 गुणा 4/100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 नया 36 हो गया, 490 ओम आ जाएगा, 490 ओम रेजिस्टेंस होगा आपका
वोल्ट मीटर का, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी निकल गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना आया आंसर 60 ओम, तो इसका आएगा 60 ओम। और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आएगा 490, ये आ गया 490 ओम। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आएगा ये 1.96 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन था भाई, इस बार वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, सो यही था, इसमें आपने यही करना था सिंपल कि शुरू में बस बीच वाली लाइन उठा लो, 500 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट वाला सेल बैलेंस होगा तो 600 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस 12/5 हो जाएगा। करंट इतना जा रहा है तो रेजिस्टेंस वायर का पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 600 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस 60 आ गया तो 490 पे कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो करंट यदि 40 मिली एम्पीयर ही जा रहा है इसमें भी, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AC डैश आ जाएगा 1.96 वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AC डैश होगा ड्यू टू दिस ड्राइविंग सेल दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर। इसका मतलब वोल्ट मीटर विल रीड 1.96 वोल्ट। ठीक है, और जो लाइन मैंने बोली अभी वो ये लिखी, यहाँ से इस सेल जिसका EMF 2 वोल्ट है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा ये बंटेगा इन दोनों में ना, तो इसके क्रॉस आएगा 2 इंटू R डैश बट इन सम ऑफ रेजिस्टेंस ये, तो यहाँ से R डैश आप निकाल लीजिए, तो 490 ओम रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो एक छोटा सा और देख लेते हैं, ये सिंपल बैलेंसिंग पे ये लग रहा है मुझे, सिंपल ही लग रहा है। सो इसको देख लो, पोटेंशियोमीटर सर्किट दी ये यहाँ पे दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज़ 1 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ वायर AB इज़ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक। और AD 60 सेंटीमीटर ठीक है दिख रहा है। EMF E कितना होगा, मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये जो है यहाँ लगी हुई। ठीक है, सेल C लगी हुई है, तो इसमें सिंपल है कि 100 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AB वो हो जाएगा बंटेगा, हाँ तो कितने वोल्ट का 6 इंटू इसके क्रॉस 100 सेंटीमीटर नो रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर इज दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं, क्या बोल रहा है भाई, पोटेंशियोमीटर वायर इंटरनल रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट बैटरी 1 ओम एंड लेंथ ऑफ वायर AB इज 100 सेंटीमीटर व्हेन AD इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अच्छा मैं बोल रहा था AB का रेजिस्टेंस कितना है, लास्ट में लिखा है देखो ये 2 ओम, तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ, तो 2 और 5 में 2 5 और 1 1 भी है ना, तो उसमें ऐड ही करना मैंने बताया था। तो इसमें कितना आ जाएगा ये 6 वोल्ट बैटरी इज़ 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वायर के अक्रॉस वो आ जाएगा बैटरी की वोल्टेज इनटू जो रेजिस्टेंस पता करना है 2, ठीक है, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 5 2 7 और 1 8, यही आएगा 6 इंटू ये आ गया, इसको काट के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3/2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3/2 वोल्ट आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब 3/2 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पे आया, तो 60 पे कितना आएगा 100 सेंटीमीटर पे आया 3/2 वोल्ट। यूनिट लेंथ पे आ जाएगा 3/200 वोल्ट, 100 नीचे आ जाएगा, और 60 सेंटीमीटर पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 200 इंटू 60, ये आ गया ये 2 3 6 और ये आ गया 10, 9/10 आ गया भाई, मतलब 0.9 वोल्ट EMF होगा इस सेल का। ये सी सिंपल था, इसमें टफ नहीं है कुछ नहीं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला था। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ इतना 400 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम, यूज्ड इन पोटेंशियल वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ 5 वोल्ट,
and an external resistance 3 ohm. मैंने सेल ऑफ अननोन EMF E, बैलेंसिंग लेंस इसकी आ गई 250 सेंटीमीटर पे जाके ये सेल बैलेंस हुआ यहाँ, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर एंड द वैल्यू ऑफ ई। अच्छा बिल्कुल सेम। सो इसमें देखो आप 2 ओम इसका है तो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल, 2 ओम मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस है, तो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब VAB हो जाएगा 2 इंटू वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, कितना है 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 और यहाँ 2 5, तो 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट आ रहा है किस पे, AB टोटल लेंथ पे, ठीक है। पूछ कर रहा है द पोटेंशियल ग्रेडियंट लॉन्ग द वायर एंड द वैल्यू ऑफ E पूछ रहा है वो, तो ये तो हो ही गया। देखो यदि 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 400 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट है तो यूनिट लेंथ पे हो गया 2/400 वोल्ट, और आपके पास कितनी लेंथ पे जाके बैलेंस हुई है सेल 250, तो 250 के लिए हो जाएगा 2/400 इंटू 250, ये कट गया, ये आ गया 5 5 25 5 8 40, ये भी कट गया 5/4 मतलब 1.25 वोल्ट, ठीक है। तो इसका होगा 1.25 वोल्ट, एक तो ये बात हो गई। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो सिंपली यूनिट लेंथ पे कितना है, तो निकल चुका है यूनिट लेंथ पे, ये है 2/400, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, ये जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मतलब यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर पे, तो वो है 2/400, निकाला तो है यहाँ पे देखो, तो ये आ गया 2 एकम 2 और ये आ गया 1/200, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 गुना 1/100, ऐसे लिख सकते हो, तो ये आ गया 0.5/100, तो ये आ गया 0.005, 3 0 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये जो सेल है इसकी जो EMF होगी दैट विल बी 1.25 वोल्ट, ठीक है जी। सो ये था पोटेंशियोमीटर, इसी के साथ ये ख़त्म होता है। ओके देन।